नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माजिद साइंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए 25 जुलाई यानी इवनिंग एचएससी के द्वारा पूछे गए इवनिंग शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपसे पूछे जा चुके हैं। तो इस पेपर के बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 1 वर्ष से कम आयु के नवजात में प्रोटीन और एक का साथ कमी होना क्या कहलाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कव किशोर ओकर, जो कि आपका नवजात में प्रोटीन की कमी का होना आपका कवा किशोर कहलाता है। हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी NH1 पर। हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला आपका NH1 पर स्थित है। इन अंगों में से कौन सा उत्सर्जन में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी थायराइड यानी आपका वृक्क, यकृत और त्वचा ये आपके उत्सर्जन अंग में शामिल होते हैं, परंतु थायराइड इसमें शामिल नहीं है। दिए गए शब्द में अक्षरों से व्यवस्थित करने पर एक खेल का नाम बनता है, तो इससे नए शब्द और पहला और अंतिम अक्षर आपने बताना था। तो दोस्तों इस अक्षर से आपका बैडमिंटन बनता है, जिसका ऑप्शन नंबर बी यानी BN इसका सही रहेगा। इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया ये आपका दूध को दही में परिवर्तित करता है। वैसे इसका नाम लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस को एक अन्य सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे डैश कहा जाता है। तो उसी डिवाइस को सक्रिय और उपयोग करने की अनुमति OS को देता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी ड्राइवर। इनमें से कौन सा रोग दूषित भोजन और जल से होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी टाइफाइड रोग, जो कि आपका दूषित भोजन और जल से होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो कि आपके भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाने जाते हैं। मानव रक्त में कौन सी कोशिकाएं बहुयात में पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी लाल रक्त कोशिका यानी RBC आपकी बहुयात में मिलती है। दी गई संख्या में समूह को उस संख्या को चुनें जो अन्य संख्या से अलग है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 59, जो कि आपका अन्य से अलग है। जब लंबाई आयु के लिए उपयुक्त से कम हो तो इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी बौनापन कहा जाता है। जब आयु यानी लंबाई आयु से कम हो तो उसे आपका बौनापन कहा जाता है। वलथोल नारायण मेमन किस प्रकार की नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार थे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कथक कली से। सामान्य जुकाम खाली डैश विषाणु के द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी राइनो वायरस। सामान्य जुकाम राइनो वायरस विषाणु के द्वारा होता है। पंडित श्रीराम शर्मा ने हरियाणा के निम्नलिखित में से किस साप्ताहिक समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी हरियाणा तिलक का। पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा साप्ताहिक पत्र हरियाणा तिलक को प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे भोजन में थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपका हमारे भोजन में थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। मानव श्वसन तंत्र में नासिका कक्ष डैश में खुलते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यानी ग्रसनी में। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी चिली देश से। भूमध्य रेखा आपकी चिली देश से नहीं गुजरती, अन्यथा ब्राज़ील, इक्वाडोर और आपका मालदीव इन तीनों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी चांद बरदाई ने। पृथ्वीराज रासो चांद बरदाई के द्वारा लिखा गया था। राव तुलाराम निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 1857 के हरियाणा विद्रोह का एक महत्वपूर्ण, जो कि आपके राव तुलाराम को जाना जाता है। पेनिसिलियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलियम की खोज की गई थी। एक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में चला जाता है उसे क्या कहते हैं?
तो दोस्तों उसको संक्रामक कहते हैं, यानी एक रोग दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसको संक्रामक कहा जाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया इनमें से कौन सा स्रोत है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी सेंडर या फिर संदेश, जो कि आपका संप्रेषण की प्रक्रिया का आपका संदेश स्रोत है। निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और नीचे गए प्रश्न का उत्तर दिए। दोस्तों आपको कुछ लेटर दिखाई देंगे, इसमें आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि यदि उक्त व्यवस्था से सभी ए को निकाल दिया जाए तो उक्त व्यवस्था की बाईं ओर से 11वां अक्षर निम्नलिखित में से क्या होगा? तो दोस्तों आपको इन लेटरों में से आपका ए अक्षर को निकालना था और बाईं ओर से यानी इस तरफ से आपको गिनना था और 11वां अक्षर आपका यानी ऑप्शन नंबर डी यू सही होगा। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर, जो कि आपकी हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। निम्नलिखित में से कौन से रक्त का थक्का जमने में शामिल है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी प्लेटलेट्स, जो कि आपका रक्त के थक्का जमने में शामिल होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी हृदय से संबंधित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी हृदय, हृदय ही आपका मांसपेशी हृदय से संबंधित है। परछन भूख निम्नलिखित में से किसके संदर्भित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सूक्ष्म पोषकों की कमी, जो का आपका प्रजनन भूख से संदर्भित है। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी जॉर्ज थॉमस को जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय निम्नलिखित में से किसके भाग है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी पाचन ग्रंथियां के, जो कि आपके लाल ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय पाचन ग्रंथियां के भाग है। श्वसन के दौरान गैसों का विसरण निम्नलिखित में से होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी एल्वियोर परत के द्वारा, यानी श्वसन के दौरान गैसों का विसरण आपका एल्वियोलर परत के द्वारा होता है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राइस बाउल ऑफ हरियाणा के रूप में नहीं जाना जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी जींद जिले को, जो कि आपका राइस बाउल ऑफ हरियाणा के रूप में नहीं जाना जाता, अन्यथा कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाली आपके राइस बाउल ऑफ हरियाणा के रूप में जाने जाते हैं। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो यदि छोटी संख्या 20 है तो सबसे बड़ी संख्या बताए। तो दोस्तों इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके निकट स्थित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी भिवानी जिले के, हरियाणा में नौरंगाबाद टीला आपका भिवानी के निकट स्थित है। हृदय द्वितीय परतीय बेग से सुरक्षित रहता है जिसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी पेरिकार्डियम, जो कि आपका हृदय द्वितीय परतीय बैग में सुरक्षित रहता है जिसे पेरिकार्डिय कहते हैं। हरियाणा के पहले राजकवि कौन थे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यानी उदय भानु हंस, जो कि हरियाणा के पहले राजकवि थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी जींद जिले से नहीं गुजरता, अन्यथा रोहतक, हिसार और सिरसा इन तीनों जिले से होकर नेशनल हाईवे 10 गुजरता है। हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अपनी सीमा दिल्ली से साझा करता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी झज्जर जिला, जो कि आपका दिल्ली की सीमा से साझा करता है। श्वास लेने के दौरान वायु को अंदर खींचना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी श्वास लेना। एक पदार्थ हवा में उत्तल लेंस और पानी में अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो इसका अपवर्तनांक सूचक यानी हवा से अधिक लेकिन पानी से कम होगा। आमाशय में भोजन कितनी देर के लिए रहता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 4 से 5 घंटे के लिए। वैसे आपका आमाशय 3 से 4 घंटे के लिए भोजन रहता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 4 से 5 घंटे के लिए। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी पंचकुला जिला, जो कि आपका हरियाणा का उत्तरी जिला है। उक्त रक्तचाप को डैश कहते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, जो कि उक्त रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं।
कि सबसे छोटी संख्या को 3600 को भाग देने पर पूर्ण गण प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी अगर 450 को हम 3600 से भाग दे तो आपको 8 प्राप्त होगा और 8 का घन आपका 2 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक स्तर पर सामान्यतः पोषण संबंधित रोग है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी आयोडीन की कमी, जो कि आपका वैश्विक स्तर पर पोषण संबंधित रोग है। हड़प्पा स्थल कोट देजी किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी रावी नदी के किनारे, जो कि आपका हड़प्पा स्थल स्थित है। और मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी पर स्थित है। अपरिपक्व फलों में डैश पाया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी टार्टेरिक एसिड। अपरिपक्व फलों में यानी अधपके फलों में आपका टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। निम्नलिखित में से लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित लाल रंग का लोहा धारणी वर्णक है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी हीमोग्लोबिन, जो कि आपका लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। हरियाणा में हिसार ए फिरोज क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी किला। हिसार ए फिरोज आपका किला है। विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी भाई परमानंद ने। विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से यानी भाई परमानंद के द्वारा भूदान आंदोलन के रूप में सक्रिय भाग लिया गया था। प्रत्येक वर्कबुक में एक या अधिक शामिल होते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्कशीट, जो कि आपका प्रत्येक बुक में एक या एक से अधिक शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का एक संयुक्त प्रकार है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी टेलीविजन। टेलीविजन में हम दृश्य देख सकते हैं और आवाज़ को सुन भी सकते हैं। क्षय रोग निम्नलिखित में से किसके माध्यम से फैलता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी बूंद संक्रमण से, जो कि आपका क्षय रोग फैलता है। हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला चरखी दादरी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी झज्जर जिला, जो कि आपका चरखी दादरी के साथ सीमा साझा नहीं करता। अन्यथा भिवानी, हिसार, रोहतक, ये तीनों आपकी चरखी दादरी से सीमा साझा करते हैं। हृदय गति रुकने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी फेफड़ों का संकुलन इसका एक लक्षण है, जो कि आपका हृदय गति रुकने से संबंधित कथन असत्य है। अन्यथा हृदय गति तब तक रुकती है जब तक हृदय रक्त को प्रभावी रूप से संपादित नहीं कर रहा होता। इसे संकुलित हृदयपात भी कहते हैं और इसे हृदयाघात भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाह्यकरण में प्रवेश होने के बाद ध्वनि तरंगे कहाँ निर्देश होती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिम मस्तिष्क पर। किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जींद जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल का समकक्ष रैंक नौसेना क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी एडमिरल, जो कि आपका भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल का समकक्ष रैंक नौसेना है। हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी सिरसा जिला, जो कि हरियाणा के गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। इनमें से कौन से विटामिन मजबूत दांत और हड्डियां बनाने में योगदान देते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन डी, जो कि आपका मजबूत दांत और हड्डियां बनाने में महत्वपूर्ण होता है। श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित गैसों का विनिमय होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी O2 के साथ CO2। यूरेनियम के 3 समस्थानिक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी 233U92, जो कि आपका यूरेनियम का तीसरा समस्थानिक है।
निम्नलिखित में से हरियाणा के तूफान के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कपिल देव रामलाल निखत, जो कि आपका हरियाणा के तूफान के नाम से प्रसिद्ध है। आयोडीन की कमी से सामान्यतः डैश के रूप में होती है, तो क्या होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी घेंगा। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी यमुना नदी में। हरियाणा के यमुना यानी हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन आपका यमुना नदी में होता है। अनुच्छेद 352 के तहत भारत में पहली बार आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 25 जून 1975 को भारत में पहली बार आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा में किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी पलवल जिले में। महात्मा गांधी को 1919 में पहली बार पलवल जिले में गिरफ्तार किया गया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी गुर्जर प्रतिहार में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा आपका गुर्जर प्रतिहार वंश में चला गया था। रोलेट एक्ट के खिलाफ पहला विरोध हरियाणा के किस भाग में देखा गया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी अंबाला जिले में। रोलेट एक्ट के खिलाफ आपका पहला विरोध हरियाणा के अंबाला जिले में देखा गया था। दोस्तों इसमें आपको मिस स्पिल्ट पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी रेफरेंडम, जो कि आपकी मिस स्पेलिंग गलत है। ही इड्रियस विजिटिंग इटली, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी ओ। इडियम प्रोवर्ब यानी टू थ्रो डस्ट इन वन आइस, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी टू डिसीव, जो कि आपका टू थ्रो डस्ट इन वंस आई टू डिसीव। टू गेट कोल्ड फैट, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी टू बी अफार्ड, जो कि आपका टू गेट कोल्ड फीट, तो ऑप्शन नंबर बी। बात कर लिए हिंदी की क्वेश्चन के। निम्न में से कौन सा उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी पालनहार, जो कि आपका उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। बंद का उपसर्ग है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी हिंदी। बद आपका हिंदी का उपसर्ग है। द्वितीय व्यंजन का उदाहरण है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी सम्मान। सम्मान आपका द्वितीय का उदाहरण है। शिवा भवानी के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी भूषण, जो कि आपके शिवानी भवानी के रचनाकार थे। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।